क्वेश्चन नंबर 1, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो लेटेराइट अनुर्वर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। भारत का विश्व में नारियल उत्पादन में तृतीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति हमारी झींगा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। जूट का उत्पादन सबसे अधिक बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो चावल की IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो ये चावल की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया? निम्नलिखित में से किस राज्य को जैविक खेती करने के लिए प्रथम राज्य घोषित किया गया? तो यह किया गया था सिक्किम राज्य को। सिक्किम राज्य में सबसे पहले जैविक खेती शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? तो यह मैटूर में की जाती है। मैटूर में विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। तो यह छोटा नागपुर का पठार भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलार की सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में सोने की खानें पाई जाती हैं, स्वर्ण खानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है? काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है? तो यह कृष्णा गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है। काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र कृष्णा गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में हैं। कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में हैं। तो ये हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड कोयला के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे इस्पात के कारखाने भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? यह है रांची में स्थित है। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारी मशीन प्लांट रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रांची। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप स्थित हैं। क्योंकि भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप है, क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है। क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? भारत के
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य नमक का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा राज्य नमक का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नमक उत्पादक अग्रणी राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? 1.98%। 1.98%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1.98% कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो यह प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में पहली रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी तो यह थी डक्कन क्वीन। डक्कन क्वीन भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, यानी कि भारत में पहली विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी डक्कन क्वीन थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? तो मरमाओ बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। चेन्नई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो डोगरी राजस्थान की जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी डोगरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? भारत की निम्न जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? तो इसका आंसर नंबर सी 3 और 4। 3 जौनसारी और टोडा भारत की जनजातियों में से बहुपतित्व की प्रथा मानती हैं। जौनसारी और टोडा बहुपतित्व की प्रथा मानती हैं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जौनसारी और टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो जनजातीय समूह है गोंड। गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। तो अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा के लिए। अभयारण्य काजीरंगा राइनो के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो कौन सा मिजोरम में अवस्थित? डम्फा। ऑप्शन नंबर सी डम्फा राइट आंसर हो जाएगा। कौन निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? तो डम्फा मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी डम्फा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना का क्रमवार
आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो ये कब से किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी से किया जा रहा है। भारत में जनगणना का क्रमवार 1881 से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। भारत में मृत्यु दर में कमी होना जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है। क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य है। तो भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी गोवा भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत में है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है ऑप्शन नंबर बी 74.04%। 74.04% भारत की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 2001 से 11 19.05% राइट आंसर नहीं है, मतलब राइट आंसर हो जाएगा, यह मिसमैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या थी? तो वाराणसी नगर में सबसे कम जनसंख्या थी 2001 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सबसे पहले इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया गया था भारत में वो ग्रीक भाषा में किया गया था। इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग भारत में ग्रीक भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी किस राज्य की है? गुजरात राज्य की। भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, भारत के गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार।